लड़कों से दोस्ती करती हैं ना, आजकल की लड़कियां ना लड़कियों को सहेली नहीं बनाती, लड़कों से ज्यादा दोस्ती करती हैं। और आजकल के लड़के फ्रेंड कम बनाते हैं, गर्लफ्रेंड ज्यादा बनाते हैं। ये बहुत पहले जब मैं गैया चराता था ना, तब मैं एक गाना सुनता था, कहीं सुनने मिल जाता था, क्योंकि उस टाइम फोन ऑन तो था नहीं मेरे पास कि मैं आदी था, FM भी नहीं थी मेरे घर में, सुन लेता था कभी। वो एक गाना सुना था, आज तक याद है, कहो तो सुना दूं। उस गाने में आप लोगों की सच्चाई आ जाएगी। उस गाने के बोल हैं, गाना तो नहीं आता, बोल हैं, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। और इतना ही नहीं, तेरी मेरी दोस्ती, प्यार में वैलेंटाइन डे आ गया। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा हवा, फिर धुआं, पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर दुष्कर्म, और फिर अलग अलग। ये चल रहा है। जरूरत है जागने की। मेरी बहनों, आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़ करके, कपड़े में दाग लग जाएंगे ना तो साफ हो जाएंगे, लेकिन आपके चरित्र पर दाग लग गया तो कोई साबुन नहीं है जो आपके चरित्र के दाग को धुल सके। इसलिए मैं बहनों और भाइयों से, चरित्र पर दाग ना लगे कोशिश करिएगा, क्योंकि चरित्र की कीमत होती है। मैं कितना भी धन कमा लूं, कितना भी पैसे कमा लूं, कितना भी पद कमा लूं, कितनी भी प्रतिष्ठा कमा लूं, लेकिन चरित्रवान नहीं है तो कौन कद्र करेगा? आपकी कद्र कौन करेगा? इसलिए कीमत व्यक्ति की नहीं होती मेरी मां, कीमत स्वरूप की नहीं होती, कीमत तो व्यक्ति के चरित्र की होती है। चरित्रवान व्यक्ति कीमती होता है, चरित्र की पूजा होती है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। अरे चरित्रवान थे राम, सूपड़ खाई, मेरे से शादी कर लो। राम ने देखा नहीं था, ये भारत का पुरुष है, पर नारी को आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करता। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में प्रवचन करके नीचे उतरे, एक इंग्लैंड की बड़ी सुंदर महिला आई और कहने लगी, आप बड़े सुंदर हैं, आपसे मैं एक विवेकानंद चाहती हूँ, आपसे मैं एक पुत्र चाहती हूं, ताकि आप जैसा ज्ञानी पुत्र हो तो दो विवेकानंद हो जाएं। स्वामी जी ने देखा, राम 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 राम, ये क्या बोले जा रही है, मेरे से बेटा चाह रही है। स्वामी जी ने बोला, क्या भरोसा कि मेरा बेटा होता है, और होता भी है तो मेरे जैसा होता है कि नहीं? एक काम कर, तुझे विवेकानंद जैसा बेटा चाहिए ना? हाँ, उसने कहा कि चाहिए। तब स्वामी जी ने कहा कि आज से मैं तेरा पुत्र, तू मेरी मां, ले अभी आ, मैं तेरी गोद में आता हूं। ये भारत का पुरुष है, अपने चरित्र को डिगने नहीं देता, ये भारत का पुरुष। एक ये पुरुष है जिनका नाम स्वामी विवेकानंद है, और एक ये पुरुष है जो ताक झांक करता रहता। कितना गिर गया है इंसान आजकल, इतना गिर जाएगा। अरे चरित्रवान बनो, चरित्रवानों की यहां भी वैल्यू है और वहां भी कीमत है। इसलिए चरित्र का ख्याल रखना मेरी बहनों, खासकर अपने पास किसी को आने मत देना, अपने शरीर पर किसी को टच मत करने देना, नहीं तो आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास वो आंखें नहीं होंगी जिन आंखों से आप अपने आप से आंखें मिला सकें। आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आपकी वो आंखें नहीं होंगी जिन आंखों से आप अपनी आंखें अपने से मिला सकती हो या सकते हो। बेटा और बेटी दोनों के लिए ये बातें हैं। इसलिए मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, लेकिन चरित्र से मत गिरो। निवेदन है। झांसी की रानी 23 साल की छोरी थी, लड़की थी, 23 ईयर उम्र थी उसकी, 23 साल की थी, और वो 50 फीट ऊपर से घोड़े को कुदा करके और वो भागी थी, क्योंकि वहां के झांसी के गद्दारों ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। पता होगा आपको, बहुत ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। आज भी वो परिवार फल फूल रहा है जिसने अंग्रेजों से हाथ मिलाया था।
झांसी की रानी के किले पर कब्जा कर लिया। वहां से भागी झांसी की रानी और जंगल में उसके घोड़े पर गोली लग गई। झांसी की रानी का घोड़ा गिर गया, मर गया। झांसी की रानी अकेली अंग्रेजों से घिर गई, चारों तरफ से घिर गई थी। एक महात्मा की कुटिया थी, तुरंत महात्मा को बाजू में करती है, बाहर करती है और आग लगा के कुटिया में और अंदर चली जाती है और जिंदा अपने आप को जला देती है। महात्मा जी ने पूछा, बेटी अरे तू बहुत अच्छी है बेटी, क्यों मर रही है, क्यों अपने शरीर को जला रही है, अग्नि के हवाले कर रही है। स्वामी जी की बातें, मतलब वो संत की बातें सुन करके झांसी की रानी ने अंदर से कहा, तो महात्मा जी कह देना दुनिया वालों को कि झांसी की रानी मर गई। अरे जब तक शक्ति थी तो देश के लिए लड़ती रही, अब घिर गई है दुश्मनों से तो अब अभी तक देश की रक्षा कर रही थी, अब अपने चरित्र की रक्षा कर रही है। क्योंकि ये जिंदा झांसी की रानी अंग्रेजों के हाथ लग जाएगी तो ये अंग्रेज लोग हमारे चरित्र को बर्बाद कर देंगे और हमारे शरीर को गिद्ध की तरह नोच नोच के खा लेंगे। और भारत की नारी मर जाती है लेकिन अपने शरीर को किसी के हवाले नहीं करती। ये क्या चरित्र है। भारत की कल्पना अद्भुत है भक्तों। भारत की बात अमेरिका क्या करेगा। भारत जिस पथ पर है उस पथ पर अभी लोगों को चलने के लिए हजारों साल लग जाएंगे। भारत की नारी जैसी है ना, दुनिया के किसी देश की नारी ऐसी नहीं है। यहां भारत की नारी आज भी ऐसी ऐसी माताएं हैं जिनका पति चला जाता है छोड़ करके संसार तो उसके नाम से जीवित रहती हैं, उनके नाम से जीवित रहती हैं, उनकी विधवा बन के रहती हैं, लेकिन अपने चरित्र पर आंच नहीं आने देती। भारत की नारी है, चरित्र पर आंच नहीं आने देती। और आज की लड़कियों को देखकर लगता है कि हमारे भारत के कल्चर को, भारत के चरित्र को कहां ले जाएंगे। विदेशी कल्चर भारत में प्रवेश कर रहा है, बहिष्कार करिए विदेशी कल्चर का, चरित्रवान बनिए। प्रेम करना बुरा नहीं है, अपने पति से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो, जितना प्रेम करना है करो। हमारे ग्रंथों में शादी के बाद जो प्रेम होता है उसे भक्ति कहा जाता है और शादी के पहले जो प्रेम होता है उसे पाप कहा जाता है। शादी के बाद प्रेम करिएगा, हमारा काम समझाना, कहां तक समझना है आपका काम। बुरा लगे तो क्षमा करना अपने भाई को। श्री भगवान जी दूसरा विवाह जामवंत जी से युद्ध करके उन्हें संतुष्ट करते हैं, तीसरा विवाह सत्यभामा से करते हैं और चौथा विवाह भगवान श्री रुक्मणी श्री यमुना जी से, सूर्य भगवान की पुत्री कालिंदी यमुना जी से करते हैं। पांचवा विवाह भगवान का मित्र विंदा से हुआ, छठवां विवाह भगवान का सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से, आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। ये द्वारिका के विवाह हैं। एक राक्षस था भौमासुर नाम का, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। भगवान को पता चला, भगवान ने उसके बंधन से कन्याओं को मुक्त किया और चढ़ाई कर दी दुष्ट के ऊपर। भगवान ने कन्याओं को आजाद कर दिया, जाओ बेटी वो अपने अपने घर। कन्याओं ने कहा कि अब हम मर जाएंगे, आपकी सेवा छोड़कर कहां जाएं, आपको छोड़कर कहां जाएं। भगवान से कहती हैं गोपियां कि हम अब अपने घर जाएंगे तो हमारा पिता हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमारा भाई कहेगा पर पुरुष के पास रह के आई हो तो मुझसे कोई विवाह नहीं करेगा। प्रभु अब आप ही हमें स्वीकार करिए। जिन नारियों को लोग गंदी निगाहों से देख रहे थे, जिन नारियों को समाज स्वीकार नहीं कर रहा था, इन नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भगवान ने अपनी पत्नी बनाकर दिया है। बताओ क्या गलत किया भगवान ने। लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए। अरे भाई 16,108 विवाह में एक भी विवाह भगवान की मर्जी से नहीं हुआ। 16,100 कन्याओं को वो मरने जा रही थी कि हम मर जाएंगे। जैसे हमारे देश की रानी पद्मावती जब घिर गई मुसलमानों से तो क्या हुआ था जानती हो, कूद गई थी। कहते हैं हजारों रानियां श्रृंगार करके सिंगार करके और वो कूद गई थी आग में। क्यों कूद गई थी? अंग्रेजों के हवाले और मुसलमानों के हवाले हो जाती ना। यहाँ की नारी पद्मावती जैसी सुंदर नारी, कहते हैं इतनी सुंदर थी पद्मावती जी कि वो पानी पीती थी तो यहां पर दिखता था पानी अंदर जाते हुए, इतनी सुंदर थी पद्मावती।
इतनी सुंदर महिला भारत की, लेकिन वो आग में कूद गई। वो पुराने जमाने में नीचे आग होती थी, हा? जोहर बोलते हैं, आग होती थी भयंकर, और उनको पता चल जाता था कि मेरा पति युद्ध में हार गया या मारा जा चुका है, तो ये जोहर हो जाती थी, कूद जाती थी। क्यों? क्योंकि पत्नी है, पति मर गया तो पति के लिए पत्नी भी चली गई। अरे पतिव्रता नारी सती हो गई, लेकिन अपने आप को किसी के हवाले कर दे, ये भारत की नारी का लक्षण नहीं है, ये भारत का चरित्र है। इतनी सुंदर नारी, उन कन्याओं को कोई सम्मान के साथ, सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहा था, इसलिए भगवान को मजबूरी में शादी करनी पड़ी। कर ली शादी, 16,108 विवाह, हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। इतना बड़ा परिवार, भगवान का अद्भुत चर्चा। भक्तों, राम कथा कृष्ण कथा सुनते रहा करो। मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा है, केसी नाम के दैत्य को भगवान ने मार गिराया, भौमासुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा है, और इतने सारे विवाह भगवान ने किए हैं। कृष्ण का रुक्मणी जी से संवाद होता है। पत्नी और पति के प्रेम में प्यार तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत नोकझोंक भी चलती है, लेकिन अधिक हो ये नहीं चलती। कल हमने समझाया इस प्रसंग को। बाणासुर की कन्या उषा से अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ है। राजा नृग को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम ये क्यों बन गए, नृग गिरगिट क्यों बन गए। तब गिरगिट बनने की पूरी चर्चा सुनाई है। मैंने गौदान किया था, वो गाय छूट करके ब्राह्मण के पास, मेरे पास मेरी गौशाला में आ गई। मैंने उसी गाय का दान ब्राह्मण को कर दिया। दोनों ब्राह्मण आपस में कहने लगे ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। डिसीजन देने में मैंने देर लगा दी, और जब मैं मर के गया तो यमराज ने मुझे कहा कि तुम राजा होकर के डिसीजन लेने में देर लगाते हो, तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। मैं गिरगिट बन के आया, लेकिन प्रभु आपके नाम को जपता हुआ मैंने गौ सेवा की है, तो आज मुझे आपका साक्षात दर्शन हुआ। ये गौ सेवा की महिमा है। भीम भैया ने जरासंध का उद्धार किया, और भगवान के परम भक्त जिनका नाम है धर्माध्वरी सुतः सुदामा, धर्माध्वरी के पुत्र का नाम है सुदामा। सुदामा किसे कहते हैं? सु मतलब सुंदर, दाम मतलब दाम, जिसके पास सुंदर दाम हो, सुंदर धन हो। अरे कृष्ण नाम का धन जिसके पास हो, उसी को सुदामा कहते हैं। सु मतलब सुंदर, दाम मतलब दाम, दाम मतलब धन, धन मतलब कृष्ण धन, राम नाम धन पायो जी, माने राम रतन धन पायो। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला, जिसके सुंदर स्वभाव हो, आचरण सुंदर, वो सुशीला है। एक साड़ी 2 साड़ी उठा कर ले आती और सिल करके पहन लेती। अरे इतना बढ़िया जीवन था सुशीला का, खाती पीती, जो मिलता खा लेती, जो मिलता पहन लेती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। अरे हम किससे शिकायत करें? एक सज्जन शिकायत कर रहा, भगवान ने हमें बड़ा गरीब बनाया, कुछ नहीं दिया। एक सज्जन हमसे बोले भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। हमने कहा एक काम कर, कुछ नहीं दिया तो एक काम कर, अपनी आंख बेच दे, मैं तेरे को 20 लाख रुपए दिला दूंगा। 20 लाख की बिक जाएगी तेरी एक आंख, दोनों बेच 40 लाख। अरे महाराज आंख बेचूंगा तो अंधा नहीं हो जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, दोनों हाथ बेच दे, मैं तेरे को 30 लाख रुपए दिलाऊंगा। अरे महाराज हाथ बेचूंगा, हाथ नहीं रहेंगे तो काम क्या? मैंने कहा पांव बेच, दोनों तेरे को 50 लाख दिलाऊंगा। अरे महाराज पांव बेचूंगा तो 50 लाख का क्या करूं? मैंने कहा किडनियां बेच दे, 40-40 लाख की बिक जाएंगी, 50-50 लाख 80 लाख आ जाएंगे, दोनों बेच। अरे महाराज किडनी बेच दूंगा, मर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा पूरा शरीर बेच दे, 1 करोड़ रुपए दिलाऊंगा, जितना बोलेगा दिला दूंगा। अरे महाराज शरीर बेचूंगा तो करोड़ों का क्या करूंगा? मैंने कहा फिर चुप। जिस परमात्मा ने तुझे करोड़ों का शरीर दिया है और शरीर लेकर तू करोड़ों का रोज घूमता है और फिर भी शिकायत करता भगवान ने क्या दिया, क्या दिया? अरे जो दिया है उसकी कीमत तुझे पता नहीं। करोड़ों का शरीर तेरे पास है और फिर भी कहता मैं गरीब हूं। अरे कोई गरीब नहीं इस दुनिया में, पालनहार भगवान है, कोई गरीब नहीं है। गरीब केवल लोग भाव बना लेते हैं मैं गरीब हूं। अरे कोई गरीब नहीं है, जिसके पास भगवान की भक्ति है, जिसके पास ये शरीर है, वो गरीब कैसे हो सकता है? अरे कोई अंधा कहे कि मैं गरीब हूं तो मान लूं, कोई लंगड़ा कहे कि मैं गरीब हूं तो मान लूं, लेकिन जिसके पास सुखद और सुंदर शरीर हो और वो कहे कि मैं गरीब हूं तो मैं कहूंगा तू गलत कहता है। भगवान पर उंगली मत उठा, भगवान ने तुझे अमीर बनाया है, तू अपने कर्मों से गरीब बना है। ये शरीर अनमोल है मेरे भाई, ये एक भी अंग बिगड़ जाता है तो उसके इलाज में लोग लाखों करोड़ों लगा देते हैं। जिसके इलाज में करोड़ों खर्च होते हैं उसकी कीमत क्या होगी मार्केट में? पता कर लेना साहब, कितनी कीमत होगी। डॉलर रोज घटता बढ़ता है, पैसा रोज घटता बढ़ता है, लेकिन शरीर घटता नहीं, सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है, बढ़ता ही बढ़ता है।
सुदामा बड़ा बढ़िया जीवन यापन कर रहे हैं। 4 मुट्ठी चावल मांगकर एक दिन सुशीला लेकर आई। 4 मुट्ठी चावल। सुदामा जी कृष्ण 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 जपते थे। 4 मुट्ठी चावल